हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी अगर हम बात करें भाई, दो क्वेश्चन इसमें हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। भाई इससे ज़्यादा भी आपको मिलेंगे, लेकिन मिनिमम अगर हम बात करें तो दो क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आप किसी भी जेकेएसएसबी या अदर एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है सेंसस 2011 के। ठीक है, आप सबको पता है भाई 2011 के बाद तो कोई और सेंसस नहीं हुई है, इसलिए हमें जो भी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है वो 2011 की सेंसस के मुताबिक ही देखने को मिलता है। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक अपने आप में रहने वाला है क्योंकि यहाँ से भाई दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और सेंसस के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, यानी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आज की इस ही वीडियो में हमने सारे शामिल कर दिए हैं। अगर आप फीमेल सुपरवाइज़र के एस्पिरेंट हो, अगर आपने अभी तक सेंसस की कोई भी वीडियो नहीं देखी है, अगर आपने अभी तक कोई भी रिवाइज़ नहीं किया है, तो आई श्योर कि आप इस वीडियो को 2x की स्पीड में रख के जल्दी जल्दी से इस वीडियो को देख लें और आई होप कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, तो अगर आप फीमेल सुपरवाइज़र, पटवारी या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल या पटवारी या फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए PDF लेना चाहते हैं जल्दी जल्दी से रिवाइज़ करने के लिए, आप ये हमारे इस नंबर व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 95937396736083। ओके, फीमेल सुपरवाइज़र के एस्पिरेंट को थोड़ा ही टाइम बचा है, यानी कल तो उनका एग्ज़ाम है। बड़े रिलैक्स तरीके से आप एग्ज़ाम दीजिए और इंशाल्लाह हम एक वीडियो ज़रूर आपके लिए लाएंगे जो आपका एग्ज़ाम के जो टिप्स होंगे वो हम उसमें ज़रूर इंक्लूड करेंगे। बहरहाल, अगर आप PDF लेना चाहते हैं इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंसस पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और टॉपिक ऐसा है भाई, यूं आप ध्यान में रखें कि भाई यहाँ से आप दो क्वेश्चन ज़रूर लेके जाओगे, 2 मार्क्स ज़रूर लेके जाओगे। ओके, आइए अभी वीडियो शुरू करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन याद रखें कि आप भी साथ साथ आंसर देते रहें और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताएं ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे से, बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त तरीके से अंदाज़ा हो जाए। ओके, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेंसस 2011 वाज विच एडिशन नंबर ऑफ सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो याद रखें, बड़े सिंपली वे से मैं आपको पढ़ाता हूँ कि सेंसस 2011 कौन सी सेंसस थी, यानी कितने नंबर की सेंसस थी, याद रखिए। लेकिन सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यहाँ पे पूछा गया, इसको ध्यान में रखें। फर्स्ट, 8, 7th या 9th। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हम देखें तो अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन सी यानी 7th करेक्ट आंसर रहने वाला। लेकिन 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 याद रखें, जो 7th है यहाँ पे ये है भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद की, आपको याद रखना होगा, आज़ादी के बाद की भाई 7वीं, ये जो 2011 में 7वीं सेंसस हुई थी। लेकिन आज़ादी से पहले की जब से सेंसस हुई है, स्टार्ट हुई है, तब से ये 15वीं सेंसस हुई है। ओके, 15th सेंचुरी सेंसस। ओके, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है, कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं आपको क्रिएट करनी होगी। आज़ादी के बाद 7वीं सेंसस हुई थी और यानी टोटल अगर हम बात करें तो 15 सेंसस अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं, याद रखें। और हाँ, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, एक तो आपको ध्यान में रखना होगा, सेंसस 2011 15th सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड 7th सेंचुरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, एंड द मास्कोट ऑफ सेंसस 2011 इनोमरेटर टीचर। ओके, याद रखिए, अगर हम मास्कोट के बारे में बात करें भाई 2011 की सेंसस का मास्कोट क्या है, तो इनोमरेटर टीचर, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, याद रखना। एंड ऑन 2 फरवरी 2011 यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम अनवील्ड दी मास्कोट। याद रखना, इनके द्वारा ही अनवील्ड किया गया था, जो होम मिनिस्टर थे भाई पी चिदम्बरम। ठीक है, याद रखना। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट मोटो, यानी जो सेंसस थी 2011 उसका मोटो क्या था भाई, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, याद रखना भाई, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, याद रखना। एंड सेंसस कमिश्नर कौन थे एट द टाइम ऑफ 2011 सेंसस, यानी जब 2011 में सेंसस हुई थी उस टाइम सेंसस कमिश्नर कौन थे, याद रखना। बड़ा शानदार ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, और याद रखना पूछा भी जाएगा। डॉक्टर सी चंद्रामौली, इसको याद रखना, डॉक्टर सी चंद्रामौली को याद रखना कि जब 2011 में सेंसस हुई थी उस टाइम के ये सेंसस कमिश्नर थे। ओके, बढ़िया शानदार सा सेशन है।
एंड अगर हम बात करें अभी क्वेश्चन नंबर 2 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इन विच ईयर डिड सेंसस स्टार्ट इन इंडिया इन अ रेगुलर एंड साइंटिफिक मैनर। ध्यान में रखें, शानदार बढ़िया सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप स्टार मार्क्स कर लीजिए क्योंकि इस तरह के अमूमन जेकेएसएस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारी ऑलरेडी 2x स्पीड ही रहती है। बहरहाल अगर आपको तो भी कम लग रही है, आप जल्दी से जाएँ और यूट्यूब पे या जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं 2x की स्पीड कर दीजिए, जल्दी से आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी अगर आप फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। ओके, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया भाई रेगुलर वे में, यानी रेगुलर वे में साइंटिफिक मैनर में पहली जो सेंसस थी वो स्टार्ट इंडिया में कब हुई थी? 1861, 1871, 1881 या 1893? तो जल्दी से बताएं भाई। याद रखना 18, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। इनिशियली द सेंसस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1872। 1872 में पहली बार जो सेंसस है वो यहाँ पे शुरू हुई थी। लेकिन याद रखिए, डूरिंग द गवर्नर ऑफ लाडमा। इतना आपको फिलहाल आपको इतना याद रखना होगा। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में पूछा गया भाई यानी कौन से साल में जो सेंसस है वो इंडिया में स्टार्ट हुई थी एक रेगुलर मैनर में, है ना। रेगुलर मैनर में कौन से साल स्टार्ट हुई थी? याद रखना ऑप्शन सी यानी 1881, 1881 आपको याद रखना होगा। जहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन दिखे धमाकेदार तरीके से अपने सर को याद करना और ऑप्शन सी यानी 1881 पे टिक करना। लेकिन ज़रूर याद रखना क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना। जहाँ पे भी रेगुलर मैनर में पूछा जाए आपको 1881 याद रखना होगा। और हाँ, यूँ याद रखिए कि पहले जो सेंसस है इंडिया में वो स्टार्ट हुई थी 1872 में। ओके, लेकिन 81 में एक रेगुलर मैनर में स्टार्ट हुई थी। और उस टाइम 1872 में जो गवर्नर थे वो कौन थे भाई? लॉर्ड मायो थे, याद रखना। ओके, एंड और 1872 में, लेकिन वो साइंटिफिक मैनर में नहीं हुई थी। और अगर हम बात करें भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इग्नोर मत कीजिए। द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड साइंटिफिकली वाज स्टार्टेड इन 1881 एडी ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड रिपन। याद रखना, याद रखना, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार यहाँ मैं चाहता हूँ कि आपको फिर से रिपीट कराऊँ ताकि अपने प्यारे भोले वाले से एस्पिरेंट को कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। याद रखना 1872 में, इतना याद रखना, हमारा एक ही मेन मकसद है भाई, हम एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, ना कि हमें पीएचडी बनना होगा। ओके, सो इसलिए मैं अपनी बड़ी लोकली लैंग्वेज में आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ बढ़िया शानदार तरीके से। याद रखना 1872 में पहली सेंसस हुई थी इंडिया में। याद रखना 1872 में पहली सेंसस हुई इंडिया में लॉर्ड मायो के टाइम में। और 1881 में एक साइंटिफिक मैनर में जो सेंसस थी वो हुई थी, परफेक्ट साइंटिफिक मैनर में ये सेंसस हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड। देखिए याद रखिए 2011 की सेंसस के हिसाब से इंडिया में यानी हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड, कितनी डिस्ट्रिक्ट 2011 की सेंसस में कितनी डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड की थी भाई? जल्दी से बताएं। क्या वो 640 थी, 267, 670 या 768? याद रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो ये थाना थी, ठीक है, यानी महाराष्ट्र में जो पड़ती है। और स्टेट जो लीस्ट पॉपुलेशन रखती थी वो दिबांग वैली है। दिबांग वैली कहाँ पे भाई? जल्दी से बताएं। अरुणाचल प्रदेश में। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये भी बनता है कि भाई सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट की पॉपुलेशन थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और एक बनता है भाई हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ये अलग-अलग क्वेश्चन है, सेपरेट सेपरेट है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। क्या वो केरला स्टेट थी, बिहार, यूपी या पंजाब? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भाई। अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, तो याद रखें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वाज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर पे 382 पर्सन थे। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एंड अगर हम बात करें भाई अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था भाई 2011 में? भाई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, याद रखें 2011 की सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का था, यानी कितना था? और ये भी बताएं साथ साथ में कहाँ का था? याद रखें केरला का था हाईएस्ट लिटरेसी रेट, अपने केरला का भी याद रखें। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का है भाई?
केरला का है। और हाँ, ऑप्शन सी यानी 74.4% यहाँ का लिटरेसी रेट था। कहाँ का भी, जल्दी से बताएं। ओके, एंड सेंसस इज कंडक्टेड इन हाउ मैनी ईयर्स, याद रखें हाउ ईयर्स, यानी जो सेंसस है भाई वो कितने साल के बाद कंडक्ट करवाई जाती है, क्या वो 3 साल, 5 साल, 10 साल या हर साल करवाई जाती है। तो याद रखें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी हर 10 साल के बाद इंडिया में सेंसस एक मैनर साइंटिफिक मैनर में जो कंडक्ट करवाई जाती है। लेकिन याद रखें 2011 के बाद, यानी 2011 के बाद अभी तक कोई भी सेंसस कंडक्ट नहीं करवाई है भाई। रीज़न ये हो सकता है, ये है रीज़न भाई, जो आप सबको पता है कोविड 19 चल रहा था, उस कारण जो है वो सेंसस कंडक्ट नहीं हुई थी। ओके, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन। भाई अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट थी इंडिया की जो लोवेस्ट पॉपुलेशन रखती थी, यानी सबसे कम पॉपुलेशन वाली कौन सी है। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना होगा। अभी आपके लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, है ना। आइए भाई, which of the following is the state whose population growth rate has been negative according to census 2011, जल्दी से बताएं भाई। तो याद रखें भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी नागालैंड। भाई इसमें अगर आपको कुछ भी कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डिकॉर्डल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है भाई वो है मेघालय, यानी ऑप्शन है, याद रखिए 27.95%। ओके, एंड यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। भाई SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में थी अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के हिसाब से। क्या वो उत्तर प्रदेश में थी, बिहार में, तमिलनाडु, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखें ऑप्शन है यानी उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, एंड अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज़ द स्टेट विद द लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन। तो लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ की थी, याद रखना हरियाणा इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज़ द सेक्स रेशियो इन रूरल इंडिया। तो आपसे पूछा गया है सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया में जो रूरल एरिया था उसका सेक्स रेशियो कितना था। क्या वो 926, 949, 940 या 919। याद रखें ऑप्शन बी यानी 949 करेक्ट आंसर है। ओके, याद रखें 949 रूरल एरिया का। और अगर हम बात करें भाई अर्बन एरिया की, अर्बन एरिया का जो सेक्स रेशो था, ठीक है, वो था भाई 929। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच लैंग्वेज इज मोस्ट स्पोकन इन इंडिया। तो याद रखें पहले नंबर पे अपना हिंदी आता है। याद रखें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो कौन सी थी इंडिया की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो वो अपना हिंदी ही था। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बंगाली और तीसरे पे मराठी। याद रखना, इंपॉर्टेंट। एंड अकॉर्डिंग टू 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो लोवेस्ट सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे थी भाई, लक्षद्वीप। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप में सबसे कम। देखिए यहाँ पे हम और भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ लक्षद्वीप इज लोवेस्ट एमंग ऑल यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे हमें यूटी के बारे में पूछा गया। याद रखने, यहाँ पे स्टेट के बारे में नहीं पूछा गया है, स्टेट के बारे में नहीं पूछा गया, यूटी के बारे में पूछा गया है। वो थी भाई 6.30%। ओके, इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच सेंसस इज द 2011 सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी हमने पढ़ा भाई 7th, है ना, 7वें नंबर की सेंसस थी ना आफ्टर इंडिपेंडेंस, और टोटल भाई 15 हो गई अभी तक सेंसस। ओके, याद रखना। एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी द फीमेल पॉपुलेशन इज मोर देन द मेल पॉपुलेशन। तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ भाई 137 फीमेल पर 100 मेल। आप याद रखना, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है भाई ऑप्शन डी यानी पुडुचेरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया। तो एरिया के हिसाब से सबसे जो छोटी यूटी है वो कौन सी है भाई, याद रखना ऑप्शन सी यानी लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे क्या है भाई, विद एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशो वाज डैश फीमेल पर 1000 मेल। तो याद रखना 919 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है।
अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन। याद रखना यहाँ पे अपना पहले नंबर पे मुंबई आ जाता है एंड उसके बाद भाई अपना आ जाता है यहाँ पे दिल्ली। तो याद रखना ऑप्शन सी यानी मुंबई एंड दिल्ली करेक्ट आंसर। याद रखना भाई सबसे पहले नंबर पे आ जाता है अपना मुंबई, दिल्ली, देन कोलकाता। ओके एंड क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे है भाई 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। तो याद रखें यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी करेक्ट आंसर है। ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ दी फॉलोइंग। फ्रेंड्स देखिए हम जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सेहत भी ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि अपने जो प्यारे प्यारे से भोले भाले से फीमेल एस्पिरेंट हैं और उनको अच्छे से रिवीजन हो जाए और उनका टाइम भी वेस्ट ना हो। और बाकी के भी जो पटवारी हुआ या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वाले हुए उनका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, इसलिए हम जल्दी से खुद की ही 2x स्पीड रख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी स्टेट हैव द हाईएस्ट डेंसिटी पर किलोमीटर या अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो याद रखें चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर। ओके विच स्टेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 सेंसस हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। याद रखना सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट यानी सबसे ज़्यादा सबसे कम पॉपुलेशन वाली जो स्टेट है वो कौन सी है। तो आप सबको पता होगा भाई सिक्किम। सबसे कम पॉपुलेशन है जो वो सिक्किम की है। याद रखना एंड एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें सबसे जो कम एरिया है वो कौन सी यूटी है। जल्दी से ऊपर भी हमने डिस्कस किया भाई ऑप्शन सी यानी लक्षद्वीप। एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो वाज डेश। ये भी अभी हमने पढ़ा भाई ऑप्शन ए यानी 919। अगर हम बात करें आज के हमारे जो टोटल क्वेश्चंस थे 25 थे। 25 क्वेश्चंस थे और आपको ज़रूर बताना होगा आपने इस 25 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। और अगर हम बात करें भाई अगर आप फीमेल सुपरवाइज़र की रिवीजन करना चाहते हैं जल्दी से पीडीएफ अगर आप पीडीएफ के थ्रू रिवीजन करना चाहते देखिए जेकेएसएसबी के 3 एग्जाम हुए रिसेंटली और 3 ही एग्जाम से हमारी ही पीडीएफ से 17 to 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उन्हें कहेंगे। अगर आप भी पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप फीमेल सुपरवाइजर के एस्पिरेंट हो, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल या पटवारी के एस्पिरेंट हो, अगर आप भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9596736083। आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी वेरी लो ऑफ कास्ट। भाई हमने ऐसा चार्ज रखा हुआ है कि ताकि हर एक पूरे से पूरे एस्पिरेंट भी पीडीएफ को लेके उसका लाभ उठा सके। ओके आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल आज के सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर कोई भी क्वेरीज है आप ज़रूर बताएं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।